वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। ये है ऑलपर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का सेगमेंट विच इज़ मंडे मोटिवेशन। मंडे मोटिवेशन में हम बात करते हैं आपको मोटिवेट करने की, हाउ टू स्पेंड अ गुड लाइफ। जब चीज़ें बिल्कुल डेड एंड की तरफ जा रही हों तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए कि उस चीज़ को डेड एंड से निकाल के एक प्रॉपर ऑन गोइंग ट्रैक पे कैसे डाला जाए, और अपने आप को एक जहन मेंटली प्रिपेयर कैसे किया जाए कि हर चीज़ से लड़ना है, झगड़ना है, फिर भी खड़े रहना है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मोटिवेशन। और इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम ज़ियाद जाफरी साहब। एक्चुअली ही इज़ अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव, विजिटिंग फैकल्टी भी है CBM में। इनको वेलकम करते हैं। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बस फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं फाइन कैसे रहें? फाइन कैसे रहा जाए? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आजकल की जिस तरह सिचुएशन है, हर चीज़ से लोग डरे हुए हैं। बाहर निकलते हैं तो दहशतगर्दी से डरे हुए हैं, बाहर निकलते हैं तो मच्छर से डरे हुए हैं, सो रहे हैं रात को तो मच्छर से डरे हुए हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे डर हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है। और किसी की जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती, जॉब से वो लोग डरे हुए हैं, ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। और आपको पता है लोग इतनी नेगेटिव, कुछ लोग इतनी नेगेटिव बातें करते हैं, इतना नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं जैसे इस कंट्री के हालात बिल्कुल वैसे हो गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हर कंट्री के ऊपर ऐसी चीज़ें आती जाती रहती हैं, हर कंट्री कोप अप कर लेती है। बहुत ज़्यादा शोर मचाने से सिर्फ शोर ही मचता है, काम कुछ नहीं होता है। मोटिवेट कैसे रहें सर? देखिए, सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ ना कि वो ये है कि लोगों के ईमान में कमज़ोरी है। अब आप पूछेंगे कैसे ईमान में कमज़ोरी है? दो चीज़ें ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कौन से ईमान में कमज़ोरी नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप जो ईमान में कमज़ोरी, आप पूछेंगे किस तरह से ईमान में कमज़ोरी है। पहली चीज़ तो ये है कि ईमान की कमज़ोरी ये है कि आपका अल्लाह पे से इतबार ख़त्म हो गया है और आप ये समझते हैं कि जो कुछ करते हैं आप ख़ुद करते हैं। ठीक है, तो ये ईमान की कमज़ोरी की पहली अलामत है कि जिसमें आप अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ मैनेज समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। द एलिमेंट ऑफ गॉड इज़ ऑलवेज देयर। ठीक, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि ईमान की दूसरी कमज़ोरी है कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा और आप उसको इस तरीके से सोचते हैं कि साहब जो है अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा और ये हो गया तो ये हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि जब आपके पास जॉब भी नहीं थी, जब आपके जिस्म में ताकत भी नहीं थी, जब आप इतने से थे, एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला था और उस वक्त भी आप थे। दोनों ने मिल के उसको अपने आप को इतने बड़े में डेवलप किया। तो आज ये जो चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये इसी की एक समझ लें कंटिन्यूशन है कि अगर आप ये समझ लें कि खुदा भी है और आप में भी कुछ करने की सलाहियत है, तो फिर आपको इस बात की फ़िक्र नहीं होती है कि आप जो है आपकी जॉब छूट जाएगी या आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। कोई आपको फिर उसमें परेशानी की बात नहीं होती। इसको हम टिपिकल मोटिवेशन की इस्तिलाह में सेल्फ एफिकेसी कहते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से परसीव करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, स्किल्स को क्या करते हैं। अब जैसे आपने एक बात की कि जी जॉब छूट जाएगी, जॉब हमेशा आपकी 1 महीने के ऊपर होती है। ठीक है, आप जब प्रोबेशन पे होते हैं तो 1 डेज़ नोटिस आइदर साइड होता है। हम इंडस्ट्री से आते हैं, हम जब अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं लेटर, 1 डेज़ नोटिस आइदर साइड, ठीक है, बिफोर प्रोबेशन एंड आफ्टर प्रोबेशन 1 मंथ नोटिस आइदर साइड। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 100 साल की भी जॉब हो जाए, यू आर स्टिल अ कच्चा। ठीक है, 1 महीने की आपको नोटिस देंगे और यस, आई लाइक दैट टर्म। ठीक है, एंड देन विच मीन्स कि अगर एट टाइम्स मैं आपको नहीं पसंद करता तो मैं आपको 1 महीने का नोटिस भी नहीं सर्व करवाऊंगा। मैं आपको या तो वेव ऑफ कर दूंगा या पैसे पकड़ा दूंगा कि भाई ठीक है, ये आप लीजिए और जाइए, विच मीन्स यू आर स्टिल वन डे। ठीक, सो अगर आप इस बात को सोचने लगें कि नहीं यार, अल्लाह ताला भी मौजूद है और अल्लाह ने मुझे भी सलाहियत दी है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ सेल्स पर्सन 17 साल पहले। मेरे पास कुर्सी भी नहीं थी बैठने की, मुझे बेंच पे बिठाया जाता था। ये नहीं था कि मैं किसी छोटे इलाके में रह रहा था, नहीं, मैं एक बड़े इलाके में डिफेंस फेस 4 में रह रहा था। एक अच्छी एजुकेशन थी, मगर मेरे फादर ने मुझे ग्रास रूट से शुरू किया। ठीक है, उन्होंने ये नहीं किया कि एक लेटरल एंट्री कर दें कि असिस्टेंट मैनेजर से अपने बच्चे को शुरू करें। आई स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास रूट्स। 17 साल के अंदर आई हैव बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सो व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज कि जब भी आपको इस बात पे इत्मीनान होता है दैट गॉड इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू एंड सो इज़ यू, तो दोनों की जो टैग टीम बनती है ना, वो बड़ी अच्छी बनती है। और अगर आप सिर्फ ये समझ लें कि जी सिर्फ मैं ही हूँ, तो फिर वो सारा मामला हदीस कुदसी वाला हो जाता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला यही कहता है कि होगा वही जो मेरी चाहत है। तो ठीक है, उसकी जो बॉटम लाइन है वो ये इस तरीके से। आज जो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि आज एक मच्छर हो गया या एक बम हो गया या एक शख्स हो गया, उससे हम खौफज़दा होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है यू हैव टू डाई एनीवे, एंड इफ़ यू नीड टू डाई देन यू शुड डाई विद अ स्माइल। दिस इज़ वन शुड ऑलवेज लुक इनटू। कम अज़ कम मैं तो ये सोचता हूँ।
अगर एक गोली मेरे लिए बनी है तो वो इस स्टूडियो में भी आके मुझे लग सकती है, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं सड़क पे लेट जाऊँ बिल्कुल कि जी कुछ नहीं होगा मुझे। तो आप अपनी तरफ से तदाबीर करते हैं, आप अपनी तरफ से एहतियात करते हैं और उसके बाद आप लेके चलते हैं। आज जो हमारी सारी नेशन का मसला है वो ये है कि ये इस नेशन के पास रिसोर्स भी हैं, इसके पास इंटेलेक्ट भी है, इसके पास एक्यूमन भी है, मगर कॉग्निटिव डेफिसिट का फ़र्क है, यानी सोचने समझने की सलाहियत जो है माऊफ हो गई है। जब कभी भी किसी भी कौम की सोचने समझने की सलाहियत या किसी शख्स की सोचने समझने की सलाहियत माऊफ करनी है ना, उसका एक तरीका होता है धमाका करना शुरू कर दो। धमाके का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। धमाका मतलब इन अ सेंस धमाका करने शुरू कर दो, बॉम्बिंग करना शुरू कर दो, बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दो। मतलब एक यहाँ तो पूरी कौम की सोचने समझने जी, की आपकी सलाहियत कौम माऊफ में कर दी। मुसलसल धमाके हो रहे हैं। मैं आपको सिंपल लेकर, आप आर्काइव्स में उठा के देख लें 1971, गो बैक टू 1971, जिधर जिधर जनरल नियाजी अपने हेडक्वार्टर बनाता था उसके आसपास इंडियन आर्मी बॉम्ब्स गिराती थी। Exactly. दो चीज़ें उसको समझा रही थी, एक ये कि हमें पता है कि तुम कहाँ हो, और दूसरा ये है कि हम जब चाहें तुम्हें ख़त्म कर सकते हैं। अब एक ऐसा शख्स जिसके साथ ये हो रहा हो, क्या वो सोच सकता है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकता है कि कैसे वो जो है अपनी फ़ौज को लेके चलेगा? यही हमारे साथ हो रहा है, जगह जगह धमाका करके हमें हेल्पलेसनेस के अंदर डाला जा रहा है। और आखिर में जाके यही होता है कि कौम उसी तरह से खड़ी हो जाती है जैसे एक मूवी हार्ड टारगेट थी, उसके अंदर लोगों को भगाया जाता था और उसके पीछे लोग भागते थे गोली मारने के लिए। तो एक जगह वो आदमी जाके थक के खड़ा हो जाता था और कहता था कि ठीक है मार दो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौम जो है अपने जो इस कॉग्निटिव डेफिसिट से बाहर है और अपने आप को देखे कि उसके अंदर जो है उसका प्रोफाइल क्या बनता है और वो क्या कर सकता है। हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी मिसालें, मैं इसको बोर नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक मूवी थी, खासे पहले आई थी, बच्चों की मूवी थी, मगर मेरा ख्याल उसमें बड़ों के लिए बड़ा सबक था। उसका नाम था लायन किंग। ठीक है, लायन किंग की में कहानी बिल्कुल वही है जिस वक्त पाकिस्तान की कहानी है कि जनाब एक जो था शेर का बच्चा था, उसको जो है ये समझा दिया जाता है कि तुम अपने बाप के कातिल हो इसलिए भाग लो। वो भाग जाता है, वो भाग के एक लूमड़ और एक सुअर के साथ ज़िंदगी गुजारता है। जब वो लूमड़ और सुअर के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी हरकत, उसकी सकनात, उसकी थॉट बिल्कुल लूमड़ और सुअर जैसी हो जाती है। वो सब कुछ होता है, शेर नहीं होता। नतीजतन जब उसके वहाँ पे एक बंदर होता है, वाइस गाय रफ़ीकी, वो आता है, वो उसको आके ये समझाता है कि देखो तुम लूमड़, ये तुम सुअर नहीं हो, तुम शेर हो, बिहेव लाइक अ शेर। एंड द मोमेंट ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ शेर, ही गोज बैक टू हिज प्राइड रॉक। And this is exactly what is required at this point of time. कि हम ये कह रहे हैं जी रिसेशन है, सारी हम बातें कर रहे हैं, मगर आप मुझे बताएं ना, आप भी एक अच्छी गाड़ी चला रही, मैं भी एक अच्छी गाड़ी चला रहा हूँ। 4 रुपये 15 पैसे पेट्रोल बढ़ गया तो आपने फिर भी डलवाना है, मैंने फिर भी डलवाना है। 4 रुपये 15 पैसे पेट्रोल कम हो जाए तो भी आप डलवाएंगे और मैं भी डलवाऊंगा। देयर इज़ नो एज सच कि जी हम ये कहते हैं कि जी रिसेशन हो गया, फला चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। आई डोंट एग्री विद दैट। इट्स एक्चुअली आवर पेसिमिस्टिक अप्रोचेस जो हमारे अंदर से मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। इंडीड। और ये हमारी अपनी होती हैं। दो बातें हमने यहाँ से सुनी, अच्छी भी सुनी, बुरी भी सुनी। जो बुरी सुनी वो हम दिल पे लगा के बैठ गए, जो अच्छी सुनी वो सर पे से गुजार दी। इंडीड। और वो बुरी बातों का जो कलेक्शन हमारे अंदर जमा होता है वो हमें पेसिमिस्टिक अप्रोच हमारे अंदर प्रोवोक करता है। पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है वो हमारी बची कुची मोटिवेशन को भी, एम आई राइट? बिल्कुल सही है कि वो बची कुची, और सबसे बड़ी बात है हम चीज़ों को गलत परसीव कर रहे होते हैं। आप जिस वक्त आप ये जैसे नहीं है हमारे पास मेजर करने के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल है देयर इज ऑलवेज ए मेजरमेंट स्केल। सबसे बड़ी बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सलाहियतें क्या हैं। एंड मैं जब भी देखता हूँ पाकिस्तानियों में बड़ी सलाहियत है। यही लोग जैसे ही यहाँ से दुबई पहुँचते हैं, इनकी परफॉर्मेंस, इनका एक्यूमेन, इनका थॉट बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से जैसे ही बाहर जाते हैं तो हम उनके स्किल्स और सब कुछ, और उनको खुद भी पता चलने लगता है कि उनके अंदर क्या स्किल्स हैं, बट यहाँ जब तक होते हैं या वो जानने की कोशिश नहीं करते या फिर उनको कोई बताता नहीं है, या क्या वजह है कि वो यहाँ रह के अपने आप को नहीं पॉलिश करते? दो रीजंस हैं। एक तो ये कि एनवायरनमेंट पूरी, अगर आप सोसाइटी को देखें तो उसमें डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है ना। जो डिसिप्लिन के कस्टोडियंस हैं वो आपको नए नए तरीके बताते हैं डिसिप्लिन को तोड़ने के, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है वो ये है कि जब आप इसका मतलब एनवायरनमेंट की क्रिएशन नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि चूँकि यहाँ से इंटेलेक्चुअल आउटफ्लो बहुत हुआ, जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं और आपको एक चांस मिलता है तो आप ये एंकरिंग छोड़ के आप बाहर चली जाएंगी, और बाहर जाके अमेरिका में जाके जो स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके यू आर गोइंग टू मेक यू विल मिंट मनी लाइक एनीथिंग, ठीक है, जो आप यहाँ सोच भी नहीं सकती हैं। द टाइप ऑफ कार्स यू विल ड्राइव देयर, यू कैन नॉट इवन थिंक ओवर हेयर।
कि जी इस किस्म की गाड़ियाँ आप वहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है, अब यही तो चीज़ देखिए ना, अब आपने मुझे फैंटेसाइज करा दिया बाहर के वर्ल्ड के बारे में, तो मैं अभी जिस चीज़ पे होंगी मुझे वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगी, अब मुझे वो चीज़ चाहिए। यस, यही तो मोटिवेशन शुरू होती है। ये मोटिवेशन है कि जब आप डिससेटिस्फाइड होते हैं तब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। सही। जब आपकी नौकरी छूट जाती है तो फिर आप रेड़ा लगाते हैं, और रेड़े लगाने से फिर आप जो एक बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप जितने भी बड़े बड़े, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, मीर शकीरुर रहमान जो थे उन्होंने जो है सड़क से अखबार बेच के काम शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये भी तो हो सकता था वो हॉकर एसोसिएशन के चेयरमैन बन जाते, बट ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ, ही सेड कि नहीं मैं एक अखबार जो है निकालूंगा। एंड आज से देखिए कितना बड़ा ग्रुप है। तो हर आदमी की मोटिवेशन होती है व्हेन यू हैव योर बैक टू द वॉल देन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग। ये टिपिकल पाकिस्तानी हमारे टेंडेंसी है कि जिस वक्त कुछ हो जाता है उसके साथ हैंड हो जाता है, फिर वो सोचना शुरू करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं इसीलिए अभी आपकी एक साथी थी आमना, क्या हम वेट करें कि हमारे साथ गॉड फॉरबिड कोई हैंड हो? नहीं, मैं यही कह रहा था, तो मैं यही समझा रहा था कि अभी आपकी एक साथी जो है, जो आमना, जो कुकिंग का प्रोग्राम करती हैं, उनके साथ मेरी बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि फ्यूचर जो है सबसे अनसर्टन चीज़ है, मगर फ्यूचर की ब्यूटी है कि आप उसको हमेशा कार्व कर सकते हैं। जैसा आप उसको कार्व करेंगे वैसे ही वो निकल के आपके सामने आएगा। आपकी प्रेपरेशंस जो होती हैं अपनी तरफ से पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके बाद यू हैव टू जस्ट लीव इट ऑन गॉड। मतलब सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हो सकती, बस एक पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ, सिंसेरिटी के साथ आप एक चीज़ पे स्टेप करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगी, बुरा रिजल्ट नहीं देगी। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक भी लेनी पड़ती है जी, ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।